MNA अताउल्ला न्याजी और फहीम खान की क़यादत में कारकुनों ने सिंध हाउस का दरवाजा तोड़ दिया। सिंध हाउस के अंदर दाखिल होकर कारकुनों की नारेबाजी, मुनहरिफ होने वाले अरकान असम्बली से इस्तीफे देने का मुतालबा। इस्लामाबाद पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती रही। अताउल्ला न्याजी और फहीम खान ने कहा, यह ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है। PTI के 2 MNAs और कारकुनों की गिरफ्तारी और रिहाई। मामले खसूसी शहबाज गिल ने दोनों MNAs और कुछ कारकुनों को रिहाई दिला दी। पुलिस ने 13 PTI कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वजीर दाखिला शेख रशीद का सिंध हाउस पर हमले पर अफसोस। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, सिंध हाउस हसास इलाके में वाक़या है। पीपल्स पार्टी और नून लीग लौटे कहीं और शिफ्ट कर लें, पूरा महीना तमाशा लगा रहेगा, किसको रोकेंगे। इमरान न्याजी अनारकी और तसादुम की सूरत हाल चाहता है। ऑपोजिशन तसादुम नहीं चाहती। हम अपनी जंग सड़कों पर नहीं, पार्लियामान में ही लड़ेंगे। इसी तरह हमले होते रहे तो घर आपके भी महफूज नहीं रहेंगे। कादिर पटेल ने कहा, रेड जोन में नुकसान का जिम्मेदार वजीर दाखिला है। इस बार अवाम न्यूट्रल नहीं रहेंगे, बीच में आएंगे। शहबाज गिल की थाना सेक्रेटेरिएट के बाहर गुफ्तगू। कहा, राजा रियाज ने टिकट हासिल करने के लिए इमरान खान के पांव पकड़े। जो आग लगाई गई उस पर अवाम का रद्द-ए-अमल आएगा। ये 1990 नहीं है कि छांगा माँ का मामला चलेगा। अवाम से कहते हैं, कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करें। शहबाज गिल ने टीवी पर अदा किए गए अल्फाज भी वापस ले लिए। PTI के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। फैसलाबाद में राजा रियाज के खिलाफ कारकुनों की नारेबाजी। कारकुनों ने बैनर लहराए और तस्वीर फाड़ दी। राजा रियाज के घर के बाहर पुलिस की नफरी तैनात। लाहौर में वजीहा अकरम के घर के बाहर कारकुनों का एहतजाज। पेशावर में नूर आलम खान के खिलाफ PTI कारकुनों का मुजाहरा। हैदराबाद में रमेश कुमार और दीगर मुनहरिफ अरकान के खिलाफ एहतजाज। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू का फैसला। वजीर आजम इमरान खान ने -1 फार्मूला मुस्तरद कर दिया। सियासी कमेटी के इजलास के दौरान कहा कि मुकाबला करेंगे, तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाएंगे। हक और सच की जंग लड़ रहे हैं, जमीर खरीदने वालों को शिकस्त होगी। मुनहरिफ अरकान की रिपोर्ट पेश, कानूनी कार्रवाई की हिदायत। वजीर आजम ने 27 मार्च को डी चौक में एहतजाज की तैयारियों की हिदायत भी कर दी। तहरीक इंसाफ का मुनहरिफ अरकान असम्बली को शो कॉज देने का फैसला। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, तहरीक इंसाफ के अरकान अपने फैसले पर गौर करें। असद उमर ने कहा, इमरान खान के बगैर तहरीक इंसाफ का वजूद ही नहीं। माइनस इमरान खान का मतलब माइनस तहरीक इंसाफ होगा। फवाद चौधरी ने कहा, हम शरीफ जरूर हैं मगर जरूरत पड़ने पर बदमाशी भी कर सकते हैं। अफसोस से कहना पड़ता है और दिस इज़ आल्सो ऑन रिकॉर्ड कि मैं अपने हलके की आवाम का एक मसला भी फेडरल गवर्नमेंट से हल नहीं करा सका। ये मैं सूरत यासीन लेके खड़ा हुआ हूँ और मैं इस पे हाथ रख के कह रहा हूँ कि अदम एतमाद के सिलसिले में किसी से 1 रुपया नहीं लिया। किसी भी रुकन असम्बली ने किसी से कोई 1 रुपया नहीं। मुजफ्फरगढ़ से तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिर गई। MNA आमिर गोपांग भी हुकूमत से नाराज हो गए। 92 न्यूज़ की एंकर पर्सन सादिया अफजाल को इंटरव्यू में कहा, इमरान खान ने 4 साल में हमारा कोई काम नहीं किया। तहरीक अदम एतमाद वाले दिन असम्बली जाऊंगा। कुरान पाक पर हाथ रख कर कहा, उन्होंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया। तहरीक इंसाफ के जो लोग नाराज हैं वो वापस आ जाएं, कुछ नहीं कहा जाएगा। शेख रशीद की पेशकश। कहा, सिंध में गवर्नर राज की समरी वजीर आजम को पेश कर दी, ताहम इसका फैसला नहीं हुआ। सिंध हाउस के रेट बढ़ गए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज गिर गई। खान साहब कहीं नहीं जा रहे, फैसला कुन लड़ाई लड़ेंगे।
अरकान की खरीदो फरोख्त प्रोपोगंडा है। चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि ये पहली तहरीक अदम एतमाद है जिसमें कोई वोट खरीद रहा है और ना ही बेच रहा है। पहली बार हुकूमत और अपोजिशन एक इशू पर जलसा कर रहे हैं। हुकूमत तो जलसे जुलूस रोकने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ डी चौक पर सियासी तसादुम रोकने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में पीर के रोज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर दिखाओ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वजीर आजम इमरान खान को चैलेंज। ट्वीट किया, इमरान खान कल नहीं बल्कि आज गवर्नर राज लगाओ, हम सब इस्लामाबाद आकर आपको जवाब देंगे। मुर्तजा वहाब का कहना है, गवर्नर राज लगाकर देखो, लग पता जाएगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि गवर्नर राज का इख्तियार इमरान खान के पास नहीं रहा, वो अक्सरियत खो चुके हैं। तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद ट्रांसफर या तकरारी गैर दस्तूरी और गैर आइनी होगी। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की फॉरेन पोस्टिंग अकरबा परवरी की वाज़ेह मिसाल है। नून लीग का 24 मार्च को इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का ऐलान। राना सनाउल्लाह का कहना है, 24 मार्च को मरियम और हमजा शहबाज की क़यादत में काफिला लाहौर से रवाना होगा। 26 को रावलपिंडी और 27 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। हमारा लॉन्ग मार्च 28 मार्च को नतीजा लेकर जाएगा। एहसन इकबाल ने कहा, अदम एतमाद में रुकावट डालने वाला आइन से इनहराफ का मुजरिम कहलाएगा। हुकूमत तो नहीं बचा सकते इंशाल्लाह, मरियम नवाज का ट्वीट। लिखा, अगर कोई बची कुची इज्जत है तो वो ही बचा कर निकल जाओ भाई। आप एक मुंतखब हुकूमत तो हो नहीं कि डट जाओ। अब गुंडागर्दी का ही ऑप्शन रह गया है, पर ये भी हमेशा उल्टा ही पड़ता है। पीटीआई के मुनहरिफ रुकने कौमी असम्बली नूर आलम को धमकियां। नूर आलम खान ने ट्वीट किया, इन्हें व्हाट्सएप के जरिए धमकियां दी गईं। कहा गया, जो हशर बेनजीर भुट्टो और बशीर बलोर का किया वही आपका और आपके 3 बेटों का भी करेंगे। उन्हें या उनके अहले खाना को कुछ हुआ तो जिम्मेदार मौजूदा क़यादत होगी। जिन नंबर से धमकियां दी गईं वो महफूज कर लिए। वज़ीर आज़म की इलेक्शन कमीशन का नोटिस मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, वज़ीर आज़म इलेक्शन कमीशन में पेश क्यों नहीं हुए, इदारों का एहतराम करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने पर गौर। खराब मौसम के बाइस वज़ीर आज़म का आज पारा चनार में जलसा मनसूख। वज़ीर आज़म ने वीडियो पैगाम में कारकुनों से माजरत भी कर ली। जहांगीर तरीन को मनाने की एक और हुकूमती कोशिश नाकाम। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की लंदन में जहांगीर तरीन से राब्ते की कोशिश कामयाब न हो सकी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है, डॉक्टर ने जहांगीर तरीन को सियासी सरगर्मियों से मना किया है। हम अपोजिशन को ऐसा सरप्राइज देंगे कि सब याद रखेंगे। विफाक के बाद अपोजिशन की पंजाब में भी तब्दीली की तैयारी। सराय के मुताबिक अपोजिशन ने चौधरी परवेज इलाही को नया वजीर आला बनाने का फैसला कर लिया। पहले मरहले में परवेज इलाही की जगह अपोजिशन दूसरा स्पीकर मुंतखब कराएगी। बाद में वजीर आला का इंतखाब कराया जाएगा। चौधरी परवेज इलाही अहम सियासी मुलाकातों के लिए लाहौर से इस्लामाबाद रवाना। सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस स्टॉक मार्केट में मंदी। इंडेक्स 790 पॉइंट्स कमी से 43,016 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इंटरबैंक में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 180 रुपये 57 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 90 पैसे महंगा हुआ, कीमत 181 रुपये 70 पैसे पर पहुंच गई। सोना भी फी तोला 100 रुपये महंगा हो गया। रमजानुल मुबारक से कबल अवाम को महंगाई का तोहफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर बेसन और चावल की कीमतों में इजाफा। बेसन 30 रुपये और चावल 25 रुपये तक महंगे कर दिए गए। कीमतों के फौरी इतलाक का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया।
तौबा, मगफरत, ईमान और सलामती वाली रात शब बारात मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मसाजिद में महाफिल, ज़िक्र नात और खुसूसी इबादात का एहतमाम। मुसलमान अल्लाह के हुजूर सरबसजूद होकर अपनी कोताहियों की माफ़ी मांगने में मसरूफ। मुल्क व कौम की सलामती, खुशहाली और अमन के लिए दुआओं का एहतमाम। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की वनडे और T20 सीरीज लाहौर मुंतकिल। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने तस्दीक कर दी। सीरीज रावलपिंडी में होना थी। PCB ऑस्ट्रेलियन बोर्ड के जवाब के बाद ऐलान करेगा। तीसरे टेस्ट के लिए टीमें कल से प्रैक्टिस का आगाज करेंगी। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पैट कमिंस ने गोल्फ खेलने की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की। मोहम्मद रिजवान की शाहीन अफरीदी के बाल काटने की वीडियो वायरल।